दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे जिन्हें कच्चा नहीं खाना चाहिए। इन्हें कच्चा क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी से आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में कच्चा खाते हैं, कोई किसी डिश में मिला के खाते हैं, सलाद के तौर पे खाते हैं। दोस्तों जबकि इन चीज़ों को हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए। चलिए दोस्तों एक-एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं और उसके पीछे के रीज़न के बारे में जानते हैं और उन्हें कच्चा खाने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों पहला है पत्ता गोभी। दोस्तों ज़्यादातर लोग पत्ता गोभी को सलाद के तौर पे सैंडविच बनाने में या कुछ ऐसी डिशों में प्रयोग किया जाता है जो कि गलत है, हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें एक प्रकार का टेपवर्म पाया जाता है, एक प्रकार की ई कोलाई या सल्फोनेला जैसे हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये हमारे सीधे आंतों में चले जाते हैं और आंतों में जाते ही यानी कि पेट में जाते हैं तुरंत इनका विकास दोगुना हो जाता है और तुरंत ये अंडे देते हैं और इनके अंडे दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो कि टेपवर्म का निर्माण करते हैं और ये दोस्तों टेपवर्म सीधे हमारे ब्रेन में पहुंचता है, फिर ब्रेन में डैमेज कर देता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं दोस्तों, इसलिए पत्ता गोभी को हमेशा पका के खाना चाहिए। दोस्तों हर एक पत्ता गोभी में नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी पत्ता गोभी होती है जिसमें आप देखते होंगे छेद हो जाता है। जिस पत्ता गोभी में छेद हो जाता है उस पत्ता गोभी को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों हो सकता है जो दुकानदार भाई बनाते हैं या जो कहीं और बनाया जाता है उसमें असावधानी बरती गई हो, उसमें सब लोग काट देते हैं, जिसमें छेद है या नहीं छेद है तो भी काट देते हैं और हमेशा अच्छी तरह से धो करके पका करके ही खाना चाहिए। तो पहली चीज़ है सब्जी, जिसे दोस्तों पत्ता गोभी या फूल गोभी होती है। इन दोनों गोभियों को कच्चा खाने से हमें बचना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए और खास करके जिसमें छेद हुआ हो। दूसरी चीज़ है अरवी के पत्ते। दोस्तों अरवी के पत्ते का कई डिश बनाया जाता है। अरवी के पत्ते को हमेशा पका के ही खाना चाहिए। अगर आप इसे नहीं पकाएंगे तो इसमें एक प्रकार का कार्बनिक एसिड पाया जाता है जो कच्चा खाने से हमारे शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यह ऑक्सलेट के लेवल को बढ़ाता है। जब ऑक्सलेट का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण किडनी से संबंधित समस्याएं जैसे किडनी में पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों अरवी के पत्ते को हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए, इसे हमेशा पकाकर या जो इसकी डिश बनती हुई उसकी डिश को पकाकर ही खाना चाहिए। तीसरी चीज़ है पालक। दोस्तों कुछ लोग पालक को भी सलाद के तौर पे खाते हैं या कच्चा खाते हैं। तो दोस्तों पालक में भी ई कोली बैक्टीरिया हो सकता है जो पेट में जाके पेट से संबंधित कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। हमारे पेट को, लीवर को, किडनी को, सबको डिफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए दोस्तों पालक को अच्छी तरह से धुल करके, पका करके ही खाना चाहिए और पालक का जो समय हो, जिस मौसम में पाई जाती हो, उसी मौसम में खाना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग पालक को गर्मी में भी खाते हैं। गर्मी में मतलब बारिश का जब समय आने वाला होता है, बारिश के 4 महीनों हमें पालक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पालक के सेवन का जो उचित समय है, सबसे अच्छा समय है, अब दोस्तों नवंबर से पालक आना शुरू हो जाती है, अक्टूबर-नवंबर से, और ये हमें जनवरी-फरवरी तक जब तक बारिश नहीं होती है, तभी तक पालक का सेवन करना चाहिए। इसके बाद पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब बारिश होती है तो बारिश के समय में खेतों में पानी लगता है और उसके कीड़े मकोड़े पालक पे चढ़ जाते हैं, उसकी पत्तियों पे चढ़ जाते हैं और किसान भाई इसे दूर करने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और उस समय बहुत ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है।
वो कीटनाशक डायरेक्ट पत्तियों पे पड़ता है, वो कितना भी अच्छी तरह से आप धुलिए साफ नहीं होता है। इसलिए दोस्तों हमें पालक नहीं खाना चाहिए बारिश के दिनों में और ख़ास करके कच्चा। दोस्तों अगली है सब्जी है शिमला मिर्च। दोस्तों शिमला मिर्च को कई लोग सलाद में डाल के खाते हैं, सलाद में डाल के खाते हैं, जबकि शिमला मिर्च को भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। इसमें भी टेपवर्म जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसलिए हमेशा शिमला मिर्च को पका करके ही खाना चाहिए और जिस डिश में कच्ची शिमला मिर्च पड़ी हो उस डिश को सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों है बैंगन। दोस्तों बैंगन में सोलामिन नामक रसायन होता है जो कि कच्चा खाने से विषाक्त का कारण बन सकता है। इसलिए बैंगन को हमें कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए और बैंगन को हमेशा धुल करके पका के ही खाना चाहिए। बैंगन की सब्ज़ी दोस्तों स्वादी होती है, इसलिए बैंगन की सब्ज़ी भी ज़्यादा हमें नहीं खानी चाहिए। अगला है शलजम। दोस्तों शलजम में गोइट्रोजन नामक रसायन होता है जो थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कभी भी शलजम को कच्चा नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत से सारे लोग हैं शलजम को सलाद के तौर पे खाते हैं या वैसे भी खा लेते हैं, तो दोस्तों इसे भी खाने से बचना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों आलू। आलू को भी कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए। आलू में सोलामिन नामक रसायन होता है जो कच्चा खाने से विषाक्त का कारण बन सकता है और आलू में फाइबर अधिक मात्रा में होती है जो कि पाचन तंत्र से संबंधित समस्या भी पैदा कर सकती है। इसलिए दोस्तों आलू को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों जिसे जान के आप चौंक जाएंगे और इस चीज़ को अक्सर कच्चा ही खाया जाता है। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं या कुछ रिसर्च में कुछ वैज्ञानिकों का कुछ डाइटिशियनों का मानना है कि मूली को भी हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि मूली में गोइट्रोजन नामक रसायन होता है जो थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों लेकिन ये किसके लिए है? जिसको थायराइड की समस्या है। तो दोस्तों जिसे थायराइड की समस्या है उन्हें कच्ची मूली नहीं खाना चाहिए, वो मूली का अचार बना के खा सकते हैं। तो सीधे से तौर पे जानिए जिसे थायराइड की बीमारी है या थायराइड की बीमारी के लक्षण हैं, दोस्तों उन्हें कच्ची मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। वो कच्ची मूली का अचार बना के खा सकते हैं या जो भी डिश बनती हो जिसमें मूली को पकाया जाता हो उन्हें मूली खाना चाहिए, उन्हें कच्ची मूली नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जिन्हें हमें कच्ची नहीं खाना चाहिए। अगर हम कच्चे खाते हैं तो इसके हमारे शरीर पर दुष्परिणाम पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक रह करके कई छोटी-छोटी बीमारियों से बच सकते हैं। नहीं तो यही छोटी-छोटी बीमारियाँ बड़ी बीमारी का कारण बन सकती हैं और कारण बनती भी हैं।